गुमशुदा ट्रेन जुलाई 1995। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस हमेशा की तरह रात में रवाना हुई। आसमान में काले बादल छाए थे और गरजती बिजली यात्रियों के डर को छुपा रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी सामान्य यात्रा होगी। रात करीब 2 बजे सुल्तानपुर के पास आखिरी बार रेलवे सिग्नल मैन ने ट्रेन देखी। उसने वायरलेस पर रिपोर्ट किया, ट्रेन ने सिग्नल पार कर लिया। इसके बाद खामोशी। कोई अगला स्टेशन ट्रेन तक पहुंच ही नहीं पाया। सुबह होते होते यह खबर पूरे रेलवे नेटवर्क में फैल गई। 300 यात्री समेत पूरी ट्रेन पटरियों से गायब हो चुकी थी। सरकारी जांच शुरू हुई, पटरियों की खुदाई तक करवाई गई, लेकिन ट्रेन का एक पेंच तक न मिला। उस रात की रहस्यमयी गुमशुदगी धीरे धीरे किताबों और अफवाहों का हिस्सा बन गई। 20 साल बाद 2015 लखनऊ। युवा पत्रकार आदित्य वर्मा अपने दफ्तर में बैठा इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो को बार बार देख रहा था। वीडियो धुंधला था, लेकिन उसमें जंगल के बीच खड़ी एक ट्रेन नजर आ रही थी। इंजन के आगे वही नंबर प्लेट चमक रहा था, 1995 एक्स 14231। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही गुमशुदा शताब्दी एक्सप्रेस थी जिसकी कहानियां वह बचपन से सुनता आया था। उसने अपने एडिटर से कहा, सर, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। एडिटर ने हंसते हुए कहा, भूत ट्रेन की अफवाहें छापकर करियर मत डुबो, लेकिन अगर तुझे लगता है इसमें कुछ है, जा खोज ले। मीरा की तलाश वीडियो के जरिए आदित्य की मुलाकात मीरा सिंह से हुई, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाती थी। मीरा का चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द झलक रहा था। मेरे दादा उसी ट्रेन में थे, उसने कहा। घर में आज भी उनकी पुरानी डायरी और फोटो रखी हैं। मेरी दादी उनकी राह देखते देखते मर गईं। अगर यह ट्रेन सचमुच कहीं है, तो मुझे उन्हें ढूंढना है। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह कहानी किसी के लिए रोमांचक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल थी। पुराने रिकॉर्ड और पहला सुराग दोनों ने मिलकर रेलवे के धूल धूसरित फाइलों में झांका। आखिरी रेडियो सिग्नल की लोकेशन वहीं थी, सुल्तानपुर जंगल। पटरियों का वह हिस्सा अब जंगली घास और झाड़ियों में दब चुका था। जब वे वहां पहुंचे तो गांव वालों ने आंखें चुराईं। आखिरकार एक बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, बरसात की रातों में सीटी बजती है, पर वहां मत जाना, वो इंसानों की ट्रेन नहीं रही। मीरा कांप गई, लेकिन आदित्य का जिज्ञासु मन और उत्साहित हो गया। पहली झलक उस रात दोनों ने जंगल में टेंट लगाया। आधी रात को अचानक धुंध के बीच से पाम पाम की आवाज गूंजी, जैसे धरती की गहराइयों से कोई सीटी फूटी हो। अगले ही पल रोशनी की एक लकीर पटरियों पर दौड़ी और उनके सामने ट्रेन प्रकट हुई। वही शताब्दी एक्सप्रेस, इंजन, डिब्बे, खिड़कियों में यात्री। लेकिन यात्री अजीब थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं, सब जैसे समय में थमे हुए थे। मीरा चीख पड़ी, वो मेरे दादा हैं। लेकिन ट्रेन धुंध में विलीन हो गई। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तय कर लिया, सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। इंस्पेक्टर राणा जांच करते करते उन्हें एक नाम मिला, इंस्पेक्टर अशोक राणा, वही अफसर जिसने 1995 में केस की शुरुआती जांच की थी और अचानक रिटायर हो गया था। जब वे उसके घर पहुंचे तो बूढ़ा अफसर पहले चुप रहा, फिर बोला, मैंने उस केस को दबा दिया क्योंकि सच डरावना था। उस समय सुल्तानपुर जंगल के पास सेना एक गुप्त प्रयोग कर रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टेस्ट। सुना है मशीन ने आसपास का स्पेस टाइम ही बिगाड़ दिया। ट्रेन उसी वक्त वहां से गुजरी और किसी दरार में फंस गई। मीरा ने कांपते हुए पूछा, मतलब यात्री जिंदा हैं? राणा ने सिर झुकाया, हो सकता है, पर वे किसी और परत में कैद हैं। समय उनके लिए रुक चुका होगा। डायरी का राज। मीरा को अपने घर पर दादा की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ट्रेन में अचानक तेज रोशनी फैली, सब लोग नींद में चले गए। खिड़की से बाहर अजीब धुंध छा गई थी। मुझे लगा हम कहीं और जा रहे हैं। ये शब्द पढ़कर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने डायरी अपने बैग में रख ली। दूसरी मुलाकात तीनों, आदित्य, मीरा और राणा, ने तय किया
कि बरसात की रात फिर जंगल में जाएंगे। वे उपकरण लेकर पहुंचे, कैमरे, रिकॉर्डर और एक पुराना लोकेटर जो चुंबकीय लहरों का पता लगाता था। आधी रात हुई। अचानक वहीं सीटी। जमीन कांप उठी। लोकेटर की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगीं। धुंध से फिर ट्रेन प्रकट हुई। इस बार उन्होंने हिम्मत कर डिब्बे में चढ़ने की ठानी। ट्रेन के भीतर जैसे ही वे अंदर घुसे, समय मानो थम गया। यात्री वैसे ही बैठे थे जैसे 1995 में थे। किसी की चाय अब भी गर्म थी, किसी की किताब उसी पन्ने पर खुली थी। बच्चों की आंखें झपकी हुई थीं। मीरा दौड़कर एक बुजुर्ग के पास पहुंची। दादा! उसका हाथ ठंडे संगमरमर जैसा था। धड़कन नहीं थी, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे नींद में हो। आदित्य ने देखा कि डिब्बे के पीछे एक चमकदार ऊर्जा की दीवार लहरा रही थी, जैसे कोई द्वार। राणा ने कहा, यही वो स्पेस टाइम फोल्ड है, यही कैद है। अचानक हादसा जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने का इरादा किया, ट्रेन फिर चलने लगी। धुंध और तेज हुई। आदित्य और मीरा किसी तरह कूदकर बाहर आ गए, लेकिन राणा पीछे रह गया। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, सच्चाई दुनिया को बताना, और ट्रेन अंधेरे में विलीन हो गई। सरकार की चुप्पी। अगले दिन आदित्य ने पूरी रिपोर्ट लिखी, सबूतों के साथ, लेकिन अखबार ने उसे छापने से मना कर दिया। ऊपर से आदेश आया है, एडिटर ने कहा। सरकार चाहती है ये अफवाह की तरह ही रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।